बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, बोलो श्री निजानंद स्वामी, बोलो श्री सतगुरु महाराज। रात की ही कैसेट ज्यों की त्यों सेट कर दो। मेरे लहर ल्याए चरण अंदर, द्वार नूर पार खोले इन, मोहे पहुँचाई बक्का मिने, मेरे जीव के यही जीवन, मेरे जीव प्राणों के आधार आत्म संबंधी श्री सुंदर साहब जी। इस ब्रह्मांड के अंदर क्षर और अक्षर तक का वर्णन प्राय ग्रंथों में मिलता है, और वो भी अक्षर के प्रति केवल इतना ही कह दिया कि कूटस्थ है, अविनाशी है। लेकिन वो क्या है, किसका अंग है, या स्वयं ही सर्वे सर्वा है, ये किसी ने नहीं लिखा कि पार ब्रह्म का वो सत अंग है। क्योंकि वो तभी फिर लिखना होता यदि उससे आगे अक्षरातीत को कोई जान जाता, पहचान जाता। कहते सब हैं सत चिद आनंद, लेकिन सत क्या है, चिद घन क्या है, आनंद क्या है, ये परम धाम में जो वेदों में कहा पूर्णमदा पूर्णमदम, कि वो ऐसा पूर्ण पार ब्रह्म है, उसके अंदर से सतअंग पूर्ण उन्होंने निकाल करके अक्षर ब्रह्म का स्वरूप, अपना स्वरूप एक सेम है, लेकिन फिर भी वो पूर्ण के पूर्ण सच्चिदानंद हैं। इसलिए दुनिया वाले बस अक्षर को ही अक्षरातीत मान करके ग्रंथों में जहाँ तक अवसर मिला देखने का हुआ। अब उसके आनंद की लीला का वर्णन जब अक्षर ब्रह्म भी नहीं जानता, तो फिर कौन दुनिया में आके उसको जाहिर करता। ये समझने की बातें हैं, और समझ आने के बाद कोई ऐसी कठिन चीज भी नहीं है जो बुद्धि में ना उतरे। तो अक्षर ब्रह्म जो है उसके पास सृष्टि है, कौन सी कुदरत है, योग माया की। उस योग माया के सबलिक ब्रह्म से और अव्यकृत, जिसको मूल प्रकृति की उत्पत्ति का स्थान कहते हैं, पढ़ जाते हैं जब ना था ईश्वर न मूल प्रकृति। तो मूल प्रकृति भी इसका अर्थ है बनती है। तो वो क्या है, अव्याकृत माथी प्रणव ब्रह्म की उत्पत्ति होती है, और सबलिक में से सुमंगला शक्ति होती है, जहाँ गायत्री का मूल स्थान है। वहां से ये सृष्टि बनने मिटने का क्रम चालू होता है, वहां से फिर प्रकृति, 14 लोक और ये सारा है। अब उस अक्षर ब्रह्म तक तो वर्णन है। अब जरा ध्यान के साथ ये चरण कमल श्यामा जी के हैं, जिनको वर्णन रात चल रहा था। मेरे नहरे ल्याए चरण मेरे अंदर, के श्री राज्य महाराज की मेहर से ये चरण कमल मेरे हृदय में आए हैं। और द्वार नूर पार खोले इन, नूर एटले अक्षर ब्रह्म से आगे, नूर से पार का जो द्वार है, अर्थात वो परमधाम क्या है, परमधाम में कौन सी लीला है, किसको आनंद तत्व कहते हैं, उसका ये सारा बेवरा कब हुआ, ब्रज में नहीं हुआ।
ब्रज में भी राज्य महाराज आए। समझने की बातें, ब्रज में भी तो राज्य महाराज आए थे, तो फिर वहां परम धाम का वर्णन क्यों नहीं किया? रास में भी राज्य महाराज आए, ये तो है कि नहीं आए? ब्रज के बाद उतरते ही रास में आए, लेकिन एक शब्द या एक लीला भी परम धाम वाली की नहीं, और की भी है तो आज नहीं। और वो कहाँ की है? वो केवल ब्रह्म के अंदर की है। और वो लीला जो है, जब राज जी ने पूछा, सखियो ये वृंदावन कैसे लगा, और सारा वर्णन उन्होंने कर दिया कि हे धनी, तुम्हारा क्या कभी स्वरूप हमें दुख देता था? तुम्हारा ये स्वरूप जो आपने धारण किया है, और ये वृंदावन है, ठीक है, ब्रज से बहुत सुहावना है, रलियामना है, लीलाएं बहुत अच्छी हैं, चंद्रमा बहुत सुंदर है, तेज यहाँ का प्रकाश अखंड है, लेकिन क्या करें, क्या करें? सुखदाई तो है, ऐसे दुख दागिने को क्या करें जो कान ही फाड़ के रख दे? तो उससे तो बिना ही अच्छे हैं हम। इसलिए हे धनी, ये जो तेरी जुदाईगी है, ध्यान दीजिए, एक पलक की जुदाईगी हमसे रास में सहन हुई नहीं, और इस दुनिया से कोट गुना सुख वहां पड़ते। यहाँ जो हम बहुत सुख वाली धरती मान बैठे हैं, ये क्या है? इससे कोटों गुना ज्यादा सुख उस रास में थे, लेकिन किसके बदले में तुच्छ समझा, शमशान घाट समझा कि हे धनी, तेरी जुदाई जो है, तुम्हारा बिछड़ना जो है, तुम्हारा अंतर ध्यान जो हो जाना है, हमसे सहन नहीं होता। वहां ले चलो। सुंदर साजिया 400 साल हो गए, किस दिल से उनकी जुदाई सहन करके बैठे हुए? विचार करिए और तोलिए। फिर परमधाम ले करके गए, तो अब जब आए तो चर्चा सुन चुके हो, देना ही नहीं चाहते थे कि परमधाम के युगुज भेद में इस धरती पर खोल। श्यामा जी से मिले, आके अंदर बैठ गए, तो लीला कौन सी करते रहे? आड़िका ब्रज और रास की ही लीला दी, परमधाम का एक शब्द नहीं। फिर आकर के युग स्वरूप इंद्रावती के तन में बैठे हैं, तो रास और प्रकाश ही गई। अब खटोती में इंद्रावती मिली, कहने लगे सारी बातें कि आप परमधाम से आए हो, तुम में श्यामा जी हैं, तुम श्यामा जी के साथ हो, तुम स्वरूप, तुम में स्वरूप हमारे सुभान श्यामा जी है, और तुम स्वरूप के संग श्यामा जी के साथ मेरे अंदर आके दर्शन दे रहे हो। इस वास्ते हे धनी, तो फिर यदि ब्रज रास की ही लीला दिखाते रहोगे, तो फिर सुंदर साथ को तो आपने कहा है कि हम आए हैं इतने काम ब्रह्म सृष्टि लेने घरधाम, वो बात पूरी ना हो पाएगी, क्योंकि ब्रज और रास तो हमने देखा है, हमको सुहाता ही नहीं है। तब इसके बाद फिर कभी भी लीला हुई नहीं, ये बात समझने की है। अब उसके बाद जब यहाँ हफ्से में क्या है, 3 शक्तियां श्री राज्य महाराज की इंद्रावती के हृदय में विराजमान होती हैं, और इनसे लीला ब्रजरास की होती रही। उसके बाद जब यहाँ नौतनपुरी से निकलते हैं और अवासी बंदर मस्कत बंदर होके आए, सूरत आए, और वहाँ बिहारी जी के हिसाब से जो कुछ भी कार्य कारण था, सत्य और झूठ कभी एक जगह इकट्ठे न हुए हैं, न हो सकते हैं, वो होने वाला ही था, वैसा ही हुआ। और स्वामी जी अब आत्माओं को जगाने के लिए वहाँ से चले, और खाली लक्ष्य आज जगाने का ही नहीं है। शास्त्रों में, पुराण में, कुरान में भी तो बातें राज्य ने ही लिखवाई थी कि कलयुग में विजयाभिनंद बुद्ध निष्कलंक अवतार आएंगे, और आखिरुल ज़मा इमाम मेहंदी आएंगे। अब वो पहुंचते हैं मेरते। यहाँ पर तक जो है, यहाँ लो ईसे का
इलम श्यामा जी की वाणी तारतम ज्ञान और श्री कृष्ण की लीला का ही वर्णन बखान होता रहा। अब जब नमाज सुनी इत मोहम्मद को मिल चले। अब ये भेद जब तक सुंदर साथ ना समझे तो हक्की सूरत जिसको कहा है, जो सब का एक है, वो कब बने? जब पांचों शक्तियां अंदर पूर्ण आवे। तो अब यहाँ मेरते में हुक्म के स्वरूप अक्षर की आत्म ने जब प्रवेश किया तो यहाँ से क्या बने? श्री जी साहेब जी। यहाँ से फिर जितनी वाणी उतरी है वो श्री जी साहेब जी। एक तो चौपाई को तो छोड़ दो भाई, तारतम की जगह पर है, 10 किताबों में लिखा है। उसके बाद जितनी वाणी उतरी तो क्या कहा कि ऐ सुंदर साथ जी, अब मेरे को पहचानना तुम्हारे लिए बहुत कठिन है। क्यों? तुम यदि उसी तरह से चलोगे तो मैं तो मुसलमानों की बातों को भी जाहिर करना, खुलासा भी खोलना है, सनंद की बातें बतानी है। मार्फत का ज्ञान जो दुनिया में है ही नहीं, कौन आके जाहिर करे? अब उसको यदि जाहिर करते हैं तो क्या कहा? अब फिर परे की नजर कर लो, नर नारी बूढ़ा बालक, साफ कह दिया, जिन इल्म लिया मेरा बूझ। जिसने मेरे इल्म से मेरी पहचान कर ली, तिन साहिब करके पूजिया, यही अरश का गुज। मेरे अर्श का गुज क्या है कि मैं सब का साहिब हूं, एक कम्युनिटी का मैं परमात्मा नहीं। तो अब ये भेद जो अक्षर से परे के हैं, इंद्रावती कहती मेरे दिल में कैसे आ गए जब मेहर धनी की हुई और चरण कमल श्यामा जी के हृदय में आए। तो श्यामा जी क्या हैं और राज जी क्या हैं, इसके भी जरा आज भेद को समझो अच्छी तरह से, तब जाके ये वाणी पता चलेगी। ये रचना किसकी है? श्यामा जी की। ये रचना किसकी है? श्यामा जी की। लेकिन पिला क्या रही है? रस रब का। ये वाणी जितनी है ये श्यामा जी के दूसरे तन का स्वरूप है, मार्फत तक। मार्फत तक जितनी भी आप वाणी पढ़ोगे श्री महामती कहे मोमनों तक आएगी। और इंद्रावती को ही आगे रखा है क्योंकि दूसरे ईसा रू अल्लाह फैंसी जामे दो, तो दूसरा जामा क्या है? इंद्रावती के तन में काम कौन कर रहा है? श्यामा जी ही राज्य के साथ कर रहे हैं। जब वो चीज सारी पूरी हो जाती है 48 में, तब कहते हैं कि बस वही अब यहाँ श्यामा जी का तन जो 40 वर्ष का था, 10वीं 11वीं के 10, 12वीं के 30, ये सुख जो है श्यामा जी की शोभा थे पूरे हो गए। अब नहीं कहते महामती के मोमनो, अब क्या कहते हैं? हो सैया थाम से आए हम। सारी वाणी पढ़ो। दरअसल सुंदर साथ वाणी का मथन करते नहीं और इसलिए वो उलझे ही रह जाते हैं जी, ये तो ये बदल दिया, ये तो ये बदल दिया। बदला नहीं भाई, ये बदलने वाला खुद है। किसी की ताकत क्या है, औकात क्या है बदल जाए। यहां महामती भी हटा दिया अपने को, यहां महामती खत्म, सारी वाणी महामती के नाम से है। फिर यहां राज्य ने क्यों बदल दिया? आगे क़यामतनामा पढ़ोगे, ना महामती है और ना अपने नाम रखा है। किसको शोभा दी है? छत्रसाल जी को। हर प्रकरण के आखिरी शब्द में आया छत्रसाल जी आए खड़े हुए। पढ़ो। ये भेद कब समझ में आते? जब उनके स्वरूप की पहचान होती है, तब जाके। अब मार्फत में क्या क्या हो सैया, अब खबरदार हो जाओ, धाम से आए हम, मैं आया हूं, फरमान लाया हूं वास्ते तुम, इसमें बीतक है तुम्हारी और हकीकत है मेरी। मेरे स्वरूप की पहचान करना चाहते हो तो अब बोलो कि आवाज से पहचानो कि कौन बोल
तो अब इंद्रावती जी कहते हो सुंदर साथ जी, इस ब्रह्मांड में किसके ऊपर भार देकर के राज्य ने भेजा? अपना तो आखिरत को अभी जाहिर होगा कि मैं खुदा पूर्ण ब्रह्म हूं। अभी राज्य महाराज जाहिर नहीं हुए दुनिया में। जिस दिन हक की सूरत से दुनिया के लिए जाहिर हो जाएगा, उसी दिन महाप्रलय होनी है। अभी किन के लिए जाहिर हुए? अभी केवल परम धाम की ब्रह्म सृष्टि के लिए श्यामा जी को सब बल देकर उनके अंदर बैठ के, आत्माओं के अंदर बैठ के ही अपनी लीला कर रहे हैं। अभी हक की सूरत दुनिया के लिए जाहिर नहीं हुई, हमारे लिए जाहिर हो गई। हमारे साहिब आए हैं, हमारे धनी आए। अब इंद्रावती क्या कहती है कि वो सुंदर सा जी गजब हो गई। सुंदर बाई इन फेरे भेज दिए हैं साथ कारण जी, भेजा धनिये आवेश देके, अब साथ को ना छोड़े खेने जी। तो किसने आके पकड़ा इंद्रावती को? सुंदर बाई। काम तो पीछे राज्य ने ही करना है, किसी भी आत्म से वो काम कराएंगे। करेगा कौन? राज्य महाराज। क्योंकि परम धाम में श्यामा जी और सब आत्माओं के ऊपर, हम सब की परात्म के ऊपर जो है फरामोशी है। तो जो जाग रहा है वही तो जगाएगा। सोने वाला क्या जगाएगा भाई किसी को? तो इसलिए कोई कहता है हम इतनी कंठियां बांध आए, हम इतनी बांधे, वो कहा करें, हमें उसमें कोई आपत्ति नहीं। जागृत कौन है? एक राज्य महाराज। इसलिए देवचंद जी ने जब पूछा था कि हे राज्य महाराज वो साथ कहां है, उनका तुम्हें नहीं पता, तुम्हारे हाथ से जागनी नहीं होगी। मैं भेजूंगा तमाम, क्योंकि मैं जानता हूं, मैं जागृत हूं परम धाम के अंदर, किस तन में, किस परिवार में परम धाम की आत्म है। मैं उनको निकाल के किसी ना किसी बहाने से, चाहे कोई भाई के द्वारा आएगा, चाहे कोई दोस्त फ्रेंडशिप के कारण से आएगा, कोई कहीं से फोन करके मंगाएगा, मैं ही लाऊंगा, तेरे चरणों में बिठा दूंगा। तो क्या करना? उनसे प्यार करना। कौन सा प्यार करना? ये परम धाम की वाणी उनके हृदय में बिठाना। तो इस वाणी से वो मेरे स्वरूप की पहचान करेगा, और ये है जानी। अब वो इंद्रावती जी कहते हो सुंदर साथ जी, इन चरणों, इन श्यामा जी के चरण कमलों से मेरे को सारा परम धाम का ज्ञान प्राप्त, इनसे ही नूर पार के जो आज दिन तक द्वार बंद पड़े हुए थे, कोई तो तब खोल सकता सुंदर साथ जी जब अक्षर ब्रह्म नहीं जानते कि अक्षरातीत के महल में क्या लीला, इसका आनंद क्या। रोज बोल देते ना अक्षरातीत के महल में प्रेम शक वर्तत, तो फिर बोलो इधर दुनिया में कौन खोलता? अक्षर की ही तो सब शक्ति से आगे योग माया और सारा संसार चलता है। तो जिस बात की खबर मुझे ही नहीं होगी तो मेरे नीचे वाले क्या जानेंगे क्या हो रहा है। इसी तरह से अक्षर ब्रह्म जो रंग महल में, अब रंग महल का मतलब रंग महल से नहीं है, रंग माहौल में मूल जो आनंद की लीला करने वाले श्यामा महारानी हैं, उनका ही तो परम धाम में सब स्वरूप सत्ता उनकी है। राज्य की सत्ता नहीं है परम धाम में, राज्य की सत्ता योग माया में और इधर है। सत्य का स्वरूप उनका काम करता है, और परम धाम में सत्य स्वरूप किनका है? श्यामा जी का। और उनकी निज आनंद लीला है आत्माएं जो मूल मिलावे में हैं। अब कहते हैं वो जब चरण राज्य के श्यामा जी के आए तो सही मेरे हृदय में, लेकिन मेहर किसकी हुई? मेहर राज्य की हुई। मेहर उन्होंने की और ये चरण आए। अब इनके द्वारा मुझे सारा परम धाम का सुख क्या है, यहीं पर बैठे। और लिखा ना मुझे पहुंचाई अर्श में, तो क्या मुझे थोड़ा उठा के ले गए? नहीं समझे? इंद्रावती क्या कह रही है कि मैं यहां बैठे बैठे ही इन चरणों की कृपा से, राज्य राय की मेहर से सारा परम धाम, तो मतलब क्या, मैं परम धाम में पहुंची। इस तरह से है परम धाम में पहुंचना
कि जरा जरा सुख जो है इन चरणों की कृपा से आए। अब ये जो है चरणों ने क्या किया, जो एक तो मैं परम धाम में पहुंची, सारा परम धाम का वर्णन मेरे से करवाया यहाँ पर, और दूसरा नूर के पार जो अक्षर से परे अक्षातीत के 25 पक्ष हैं, जिसका वर्णन कहीं नहीं था, वो भी इन चरणों की कृपा से वाणी आ जाने से जो है ये सारे इस धरती पर खुले हैं। शोभा श्रृंगार अंग सुखकारी, मेरी रूह के कंठ भूषण। ये हैं भूषण वहां के, मेरी रूह के कंठ भूषण क्या है? शोभा श्रृंगार सुखकारी। इसलिए ये जो प्रकरण है ना श्रृंगार के, ये खाली पढ़े नहीं से समझ नहीं आएगा। इसमें दर्द लो जरा हृदय के अंदर, आत्म बल पकड़ती है, ऐसी बात नहीं है। हम ये मुर्दने ही बन के बैठे रहेंगे। अब ये ना करिए अर्थ, शोभा श्रृंगार अंग सुखकारी, करिए क्या अर्थ निकलेगा? और वो कहते हैं ये मेरे रूह के कंठ के भूषण है। शब्दों से क्या अर्थ पता चलेगा? अर्थ तो लिख भी दिया है, श्री श्यामा महारानी के चरण कमल ही मेरे श्रृंगार हैं। शब्दों का अर्थ तो लिखना ही था, लिख दिया। अब इनके भी तो अंदर कुछ अर्थ है, जब तक वो नहीं खुले तो लिख दिया कि इनके चरण कमल ही मेरी आत्म के जो है श्रृंगार है और मेरी शोभा है, मेरे अंग को सुख देने वाले हैं, मेरे गले के हार हैं और खूबियां इन चरण कमलों से हैं। ये ही मेरे जीव के, ये तो हो गया शब्दार्थ। अब हमारा श्रृंगार क्या है? एक पत्नी का श्रृंगार क्या होता है? उनका प्रीतम जो होता है वही उनका श्रृंगार होता है। और देखते हो संसार में जब उसका धनी नहीं रहता तो कहां चले जाते हैं श्रृंगार? शीश भी वही है, श्रृंगार भी पहन भाई। अब ये अर्थ समझो, हमारा श्रृंगार क्या है? हमारे सुभान। तो हमारे सुभान कौन है? श्यामा महारानी। हम किसके अंग हैं? श्यामा महारानी जी के अंग। इसलिए कह रहे हैं कि सुंदर शाह जी, ये चरण आ गए तो मैं सुहाग वाली बन गई, मुझे अखंड सुहाग मिल गया। तो अब ये चरण क्या है? यही मेरा श्रृंगार है, यही मेरे गले का हार है और यही मुझे सब सुख देने वाले हैं और यही मेरे जीव का जीवन है। अब शब्दार्थ के अंदर भी भावार्थ कितना गहरा है ये। तो अब जब फिर वही बात आ जाएगी, इन चरणों को क्या करना है? इन चरणों को सदा बस नैनों में रखना है। रात क्या वर्णन हुआ था भाई? किसी को रखना है तो हृदय में रखना चाहिए ना। क्या कहते हैं? श्रीराज जी महाराज का, श्यामा महारानी का श्रृंगार हृदय में ले लीजिए, हर समय उनका श्रृंगार स्वरूप जो है सामने रखिए, हो गया। और वाणी क्या कहती है? इन चरण कमलों को कहां बसा लेना? नैनों में बसा लेना। नैनों में बसाने से क्या होगा? रात बताया था, अब ज्यादा रिपीट उस विषय को क्या करना है। जब नैन तृप्त हो जाते हैं तो सब कुछ फिर फीका लगता है। जैसे कहते हैं, बार बार खाता है, इसकी दृष्टि जो है वो भूखी है। अरे भाई दृष्टि भूखी है तो कोई आंखों में थोड़ा खाता है, पेट तो फिर भूखा है। तो जब नैन कमल के अंदर जो है श्री श्यामा महारानी के वो चरण कमल जो अति सुखदाई आएंगे और परम धाम की वो सारी शोभा तुलना हमारी नजर में रहेगी तो संसार सारा फीका लगेगा। इसलिए नैनों में कहा कि हम यहाँ किस लिए फंसे? किन नैनों से मोह नजर आता है, बच्चे नजर आते हैं, परिवार नजर आता है। दिल से थोड़ा परिवार नजर आता है, नैनों से ही जो है सारा झमेला है।
और नैन ही मोह में फंसे हैं, नैन ही संसार की सुंदरता देखना चाहते हैं, नैन ही सब कुछ करना चाहते हैं। तो किस क्या कहते हैं कि जहाँ आगे संसार को रखा हुआ है ना, वहां से राज्य श्यामा महारानी के चरण कमलों को बसा लोगे। तो ये चरण कमल इतने सुखदायी हैं। कहाँ के चरण कमल हैं? परम धाम के। तो परम धाम की सुंदरता जब हृदय में बस जाएगी तो फिर इसकी तुलना में संसार ऑटोमेटिक तुम्हें फीका लगेगा। अब लाख कोई प्रवचन करता है, अरे भाई संसार को छोड़ो ना, क्यों नहीं छोड़ते हो? छोड़ें कैसे भाई? इसलिए नहीं छोड़ते हैं कि नैनों में संसार बसा हुआ है, नैनों में सब सगे परिवार संबंधी बसे हुए हैं। तो जब इन नैनों में श्यामा जी बसेंगे तो राज्य तो कभी भी जुदा होने नहीं। जब वो युगल स्वरूप ही नैनों में रहेंगे तो बोलो संसार में क्या वस्तु प्यारी लगेगी, किसके लिए हम भागेंगे और कौन सी चाहना हमारे रह जाएगी। जो सारा शास्त्र थक गया है, अरे भाई तपस्या करो, मन चित्त बुद्धि अहंकार को जो है एकाग्र करो। जाते तो हैं एकाग्र करने, करते हैं तपस्या, तपस्या से मिलती है शक्ति, शक्ति से और अहंकार पैदा हो जाता है। तो स्वामी जी कहते हैं ना, ये गुण अंग इंद्रियां किसी के ना बस में आई हैं और ना तुम ट्राई करना, ये बड़ी काम की चीजें हैं। क्यों काम की चीजें हैं? जब नैनों में कौन बस जाएगा? राज्य श्यामा जी। तो तुम्हारे दिल में अगर प्रीतम को रिझाने की कामना ही नहीं, क्या करोगे? नहीं समझे? तुम्हारे दिल में तृष्णा ही नहीं है प्रीतम से मिलने की, क्योंकि तुमने तो मार दिए। अरे काम क्रोध मोह लोभ अहंकार को मार दो ना। स्वामी जी कहते हैं जागृत रखो, पढ़ो प्रकाश को, पहले प्रकाश को पढ़ो वाणी को। क्यों? पहले एक एक अंग को फटकारा। कब? कि जब श्री धनी देवचंद जी के तन में राज्य आए और गुण अंग इंद्रियों ने पहचाना नहीं, तो फिर फटकारा। कानों को भी फटकारा, अरे कमबख्त कानों, मेरा तो मुद्दा तुम पर, लेना था तुम्हारे जोर, धनिये तो धन भौतिक दिया, पर तै लिया ना हराम खोर। जब ही चर्चा होती थी तो सो जाता था। इस तरह से एक एक गुण अंग इंद्रिय को फटकारा के कम वक्त हो। दुनिया की बातों में और नरकों में जो जाते सड़ते थे, अगर उसी समय राज्य ने इतनी जब वाणी दी थी सुन लेते तो कोड़ी थे तुम। बहुत फटकारा, अब शब्दों से गुण अंग इंद्रियों को फटकारा। तो सारे अंग क्या जवाब देते हैं? जी हमारा क्या दोष था, मालिक सो रहा था, हम लापरवाही से ड्यूटी देते थे। जब देखा कि मालिक ही नशे में है तो हमें क्या जरूरत थी फिर? मालिक कौन है? जीव। मालिक ही घर का जब सो रहा है, नशे में पड़ा है, तो फिर नौकर को मरेंगे? वो भी अपना ठाठ से सोएंगे, खाएंगे, मौज करते फिरेंगे। कहते हैं जी अब मालिक गया जाग। और अब ये बल ध्यान देना, जो पहले हम माया में लगा रहे थे, यही बल हम आपको देंगे तो अपने प्रीतम को तुम अब रिझा लो। ये फिर क्या कहा? शाबाश शाबाश मेरे सुहागी जीव, शाबाश मेरे गुण अंग इंद्रियों, शाबाश। इनको क्या करो? अब जब राज्य आंखों में बस जाएंगे तो दुनिया हट जाएगी। तो इनसे अब अपने धनी को, अपने प्रीतम को, अपने श्यामा जी को रिझाओ और सारे सुख यही लो। जैसे वो कह रहे हैं मैं पहुंची तो तुम भी अब परम धाम में इत ही बैठे घर जागे धाम। तो ये सारा सुख कहां से मिला? इन चरण कमलों से। श्यामा महारानी के चरण कमल जब आ गए तो बार बार इंद्रावती कहती विचार के देखो, यही मेरे जीव के जीवन है और मैं जिनकी अंगना हूं यही मेरा सुहाग है, यही मेरे गले का हार है और यही मेरे सारे सुखों को देने वाले हैं। ए मेहर अलेखे असल मेरे ताले अरश के तन,
रात इसलिए नहीं चलाए थे, एक एक शब्द के अंदर बहुत कुछ रख। ये मेहर अलेखे असल, कि ये जो मेहर यहां हो रही है ना, ये असल सनमंद से हो रही। ये मेहर जो परमधाम के सुखों की है, ये किन के वास्ते उतरी है? ब्रह्म सृष्टि को सुख घर का, और ईश्वरी को देनी है शुद्ध और मुक्त करना। ब्रह्मांड को तो खाली मुक्ति देनी है। और जो हमें आज कितनी भारी लग रही है, कहते हैं सुंदर सा जी, दुखी तो तुमने किया हुआ है। ये तो पहले ही मैंने इनको तो अखंड करके रखा हुआ है, ये करना थोड़ा है, ये तो हुआ पड़ा है। केवल क्या करना है? जागृत बुद्धि को हुक्म दूंगा, जा विष्णु भगवान को तारतम दिया, खुद भी थोड़ा जाएंगे। जहां असराफील जागृत बुद्धि विष्णु को जाके तारतम दिया, समझा दिया, एक पलक वो ब्रह्मांड नहीं रखेगा। कौन ब्रह्मांड का प्रलय करेगा? विष्णु भगवान करेगा। फिर ब्रह्मांड प्रलय करके आगे उठाने की शक्ति तो उसकी है नहीं। तत्ख न लेसी, उठाए कौन? अक्षर ब्रह्म को कहें रख देंगे बैठा। बस जहां सारे जीव योग माया में गए, तन उनका अखंड और बुद्धि सबकी एक। यहां बुद्धि अकल है जुदा जुदा, इसलिए धर्म जुदा जुदा, परमात्मा जुदा जुदा और गुरु जुदा जुदा। स्वामी जी कहते हैं इसमें खपना नहीं, इसमें ना घुसना, इनको गले में ना फंदे में डाल लेना। केवल तुम कहना सबको, तो उसमें भी क्या होगा? जो ब्रह्म सृष्टि होगी चलेगी। ब्रह्म सृष्टि चले बिजली की नाद। बिजली के नाद का मतलब क्या? कि जो ब्रह्म सृष्टि आत्माएं होंगी, उनको जब ये तुम रस पिला दोगे, तो उसके अंदर ऐसे करंट दौड़ उठेगा जैसे बिजली का स्विच ऑन करते ही मार कर कितने बल्ब जलते। इस तरह से ब्रह्म सृष्टि को ये वाणी जागृत कर देगी, जो सोए भी पड़ी हुई। और जो ईश्वरी सृष्टि है, वो चलेगी घोड़े की न्याद, वो बिजली की चाल नहीं चलेगी। वो कर्म कांड से, भक्ति भाव से चलेगी वो भी। और बाकी जो है वो क्या है? वो पत्थर घास है। वाणी में लिखा, मैं नहीं बोल रहा भाई। बिजली चले, मोमन चले बिजली की न्याद, और ईश्वरी चले घोड़े की चाल, और बाकी हैं सब पत्थर, घास पत्थर। इनको क्या करोगे? मत्था फोड़ते रहो सारी उम्र, जितनी मर्जी काले पत्थरों का चर्चा सुनाते रहो। हाँ, ज्ञान तो आपका ऊंचा है, भगवान तो सारे एक ही है ना, रास्ता एक ही है। लो कर लो हिसाब किताब, सारा पूरा हो गया। जितना मर्जी जीव सृष्टियों को चर्चा सुना लो, वो क्या कहें? हाँ, रास्ता जुदा जुदा, भगवान तो एक ही है ना। इनका रास्ता जरा इधर का, हमारा भी ठीक है, इनका भी ठीक है। करो, क्या करोगे? तो स्वामी जी कहते हैं, भाई जिनका ये सुहाग है, वो जानती है कि सुहाग क्या होता है। कबीर जी ने क्या कहा? कुंवारी क्या जाने पीड़ सुहागिन नार। एक कबीर जी की साखी है। कुंवारी क्या जाने पीड़ सुहागिन नार। स्त्री वो भी है और सुहागन भी है। उसका पति बिछड़ जाता है, सुहागन रोती है, कुंवारी आके कहती रही तू पागल हो गई है, घर है, मकान है, मौज कर, सब कुछ कर। और सुहागन जानती मैं तुझे क्या बताऊं, तुझे वो पीड़ तो तब लगी हुई हो अगर तुझे प्रीतम मिला हुआ हो। तो ये सारा संसार क्या है? कुंवारा है। ये भगवान तक में दूध है सारा, ये नहीं जानते। इसलिए जो है इस संसार को आज दिन तक भक्ति कर करके और कराने वाले भी कोई भाव से पार गए नहीं। और वो गोपियां परमधाम की आत्माएं हैं, पड़क से गोपद वच किया और पार। ये आप समझे, कहते हैं सुंदर साथ जी, ये दर्द जो है ना, ये लगना ही केवल जो है ब्रह्म सृष्टियों का है। दूसरे क्या जाने इसके अंदर क्या रस है, क्या इसके अंदर वो चीज है। और वो कौन जानता है?
जैसे वो कहते हैं वो ऊपर वो खींचो भाई, अरे भाई यही चरण कमर मेरे श्रृंगार यही। कई श्रृंगार में वर्णन है, 5 हार हैं, सबको श्रृंगारों में तो वर्णन है। और यहाँ क्या कह रहे हैं कि ये चरण कमल ही हमारा सुहाग है, ये चरण कमल ही हमारा श्रृंगार है, ये चरण कमल ही सारे सुख हैं, क्योंकि इनसे ही परम धाम के सब सुख शम। और हमें अगर राज्य महाराज के भी सुख मिलेंगे तो किन चरणों से? श्यामा जी के चरणों के बिना हमें कभी भी राज्य महाराज मिलने वाले नहीं। तो अब इसलिए तुम स्वरूप तुम्हें स्वरूप राज्य श्यामा जी को साथ ही लेकर इकट्ठे चलते हैं, कभी किसी को कष्ट ही ना, कि जो अपने मूल संबंध को पहचानेगा फिर राज्य और श्यामा जी को दो तो है। ये इतने गहरे राज इस श्रृंगार के प्रकरणों में है। और अभी तो ये मंगलाचरण है, श्रृंगार शुरू थोड़ा हुआ, तो अभी मंगलाचरण है जिसको भूमिका कहते हैं। मंगलाचरण में सारी चौपाइयां आती हैं। ए मेहर अलेखे असल, अब एक एक शब्द है ना, पकड़ो। मेहर यहाँ है, कितनी है? अलेखे। इंद्रावती कहती हो सुंदर साजी, ये ना सोचना कि भाई आप एक साइड में कृपा करके आ जाओ, प्लीज डोंट थिंक अदरवाइज। आप इधर साइड में आ जाओ। कहते हैं कि मेहर ये ना सोचो कि किसी किसी वक्त होती है ना, राज्य महाराज की मेहर पल पल मेहर करत, पल पल। जो हमारा सांस भी बीत रहा है ये भी उनकी मेहर से बीत रहा है, इतनी मेहर हो रही है। अलेखे का मतलब जो कही नहीं जा सकती, लेकिन क्यों हो रही है? असल से हो रही है। शब्द क्या है? ए मेहर अलेखे असल। कहोगे जी असल के बाद कोई नकल भी है? ये अर्थ नहीं है असल और नकल से। असल से मतलब क्या है? मूल से हमारी निस्बत है, संबंध है, तब हमारे ऊपर मेहर है। और अगर हमारी निस्बत नहीं थी तो आज दिन तक यही मेहर अक्षर पर क्यों नहीं हुई? यही मेहर देवी देवताओं पर क्यों नहीं हुई? बेचारे शंकर भगवान कैलाश पर्वत के मर जाते हैं जब से सृष्टि पैदा होती है, जबते जबते दर्शन तक भी नहीं, परे की भी सुध नहीं। योग माया में अखंड राधे कृष्ण का भी स्वरूप का वर्णन लक्ष्मी जी 7 कल्पान तपस्या करते रहे और विष्णु भगवान बता नहीं सके। तो कहते हैं सुंदर साथ जी तुम्हारे अंदर कौन से गुण हैं जो परम धाम की असल मेहर तुम्हारे ऊपर उतर रही है? सिर्फ यही है कि हमारे अंदर श्री राज्य महाराज का अंकुर आत्म है, जिस कारण से ये चीज ऊपर आ रही है। असल से ही हमारी संबंध जो है राज्य के चरण कमलों से है, इसलिए ये मेहर लकी हम ये है बस। और कई बार कहते अजी हमें क्या पता हमारे अंदर आत्मा है कि नहीं है। ये अगर आत्मा न होती तो फिर शंकर भगवान, विष्णु भगवान, त्रिदेवा उनके तो ही तो जीव है ना भाई, फिर हमारे अंदर जीव ही तो है। तो जीवों के मालिकों के ऊपर जो चीज आज दिन तक नहीं आई तो क्या हमारा जीव उनसे बड़ा हो गया? फिर उनको भी जो बनाने वाला है वो अक्षर ब्रह्म नहीं जानता कि खिलवत में कौन सी लीला है, क्या इश्क है, क्या सुख है, क्या बात है। तो अब सोचो जो चीज परम धाम में जागृत अवस्था में अक्षर ब्रह्म को पास नहीं, और अक्षर भी क्या है? राज्य का निज सत स्वरूप है। तो हमारे जीवड़े यहाँ क्या इसके पात्र हो गए? अब सोचो नहीं, कहते हैं ये तो होनी ही है। क्यों होनी है? और बेशुमार राज्य महाराज लेके आए। क्यों? क्योंकि हमारा संबंध निस्बत कहाँ है? असल चरण कमलों से हम जुड़े हैं, इसलिए मिलेगी। ये सबको नहीं मिलेगी। ईश्वरी को क्या मिलेगा? ज्ञान मिलेगा। वो बैठ के क्या करें? परम धाम सीखो, परम धाम, चितुवनी करो चितुवनी, 1100 तंबे 1200 तदरे, ये सो ये है।
ये ब्रह्म सृष्टि को नहीं मिलनी, ये ईश्वरीय सृष्टि इल्म का ज्ञान लेके इल्मी तालीमी थंबों का गिनना, ये उनका धंधा है। ये सब उनके वास्ते है। लो भाई हिसाब किताब गिनते रहो और अपना कंप्यूटर चलाते रहो। और ब्रह्म सृष्टि तो मालिक ही नहीं। हम अपने घर के थंबे गिने, क्यों? दिमाग खराब है? जो नहीं जानते वो हमारे घर के थंबे गिना करे, कितनी विंडो हैं, कितनी मेरावे हैं। अब ये पहले तो महेश भाई बताए इस मकान में कितने थंबे हैं। थंबे गिन के लगाए क्या? जहां पर जो है लगा। तो वो भी है किन के वास्ते? वो ईश्वरी सृष्टि के वास्ते, क्योंकि ईश्वरी सृष्टि इन पर भक्ति करके चलेगी। और जो जीव हैं वो न भक्ति के काबिल हैं न उस आनंद के काबिल हैं। उन पर तो दया है। भाई आए हैं तो बेचारे जीव सृष्टि क्या जानेगी कि कौन आया है। वो कौन वाली बात यहां नहीं समझेंगे। जब उनको भाव से पार कर देंगे अखंड में, तब ओहो, भाव से पार करने की शक्ति तो अक्षरातीत के बिना किसी में नहीं है। इसलिए यही हमारा प्राण उस दिन कहेंगे जब सब दुनिया मिलसी एक ठौर, फिर कोई ना कैसी धनी मेरा। और स्वामी जी कहते हैं इनसे मत मत्ता फोड़ो के प्रणामी बन जाए, प्रणामी बन जाए, ये भी आ जाए। तुम इनकी चिंता न करो, तुम इनका काय का ख्याल करते हो? आपो पा संभालिए, तुम अपने आप को संभालो। हम कौन है, कहां हमारा असल है, कहां राज्य मेरा। ऐसे नरक वाले धाम में अक्षरातीत और अर्श का खजाना लेकर के आ गए हैं। और हम किन लापरवाहियों में। ठीक है शरीर है, ठीक है सब परिवार है, उसको उसका करना और चीज है और मरना और चीज है। करो, मरो नहीं। जुआ माटे आए हो, खेल बनो नहीं, इतना करो और कुछ नहीं करना। ड्यूटी है ना, कर दो। बच्चों को पढ़ाना है पढ़ा दो, लिखाना है लिखा दो, काम धंधा चाहिए बना दो। आगे उनके लिए मरते ही रहोगे। ये है करना। और फिर क्या है? एक बच्चा बीमार हो गया, ड्यूटी क्या है? बेस्ट से बेस्ट मेडिकल एड जो आपका पास हो सकता है कर दो। तुम्हारा है तो कहीं जाता नहीं। अगर इतना ही संबंध है तो वो रहता नहीं। अब सांस पूरे करके चला गया, हम दिन भर रात लगे उन्हीं के योगों में रोने में। किसको रो रहे हो? ये देखना था, क्योंकि परम धाम में ना कोई जन्मता है ना कोई मरता है। यही तो मांगा था कि हमें दिखाओ जन्मना मरना क्या होता है। वो दिखाएंगे और हम गए भूल के। हमें क्यों दिखाया जा रहा है? होना है क्योंकि मांगा है। फिर ब्रिज में क्या देखा? ब्रिज में आए तो थी माया में, पर आनंद ही आनंद। 11 साल में कोई बीमारी नहीं देखी सुंदर शाह जी। किसी को मत्थे में दर्द भी नहीं हुआ, कोई मेडिसिन नहीं खाई, कोई दुख नहीं देखे, कोई काम धंधे भी नहीं किए। अष्टरिद्ध नव सिद्धि सारी ब्रिज गोकुल में उतार दी। सब गरीब से गरीब के घर में भी हीरे जवाहरातों के ढेर लगे रहते थे। तो फिर क्या किसी को पता चलता क्या है? आए तो सही माया में, पर माया का लेश मात्र भी देखा नहीं। ये जाना रह गई। तभी परम धाम में जाके कहा, राज्य महाराज आपने तो कहा था लड़ाई होगी, झगड़े होंगे और ये होगा, धंधे करने पड़ेंगे, प्रॉब्लम आएंगी, ये होगा वो होगा। वाह राज्य महाराज, आशिक बने फिरते हो। बड़ी मुश्किल से तो एक खेल मांगा था, वो भी ब्रिज गावड़ी दिखा के चले आए। हमें तो सारा देखना है। तब फिर मना भी किया कि देखो, आप सच्चे होने को, हक आप सच्चे होने के लिए सब कुछ बता भी दिया और दिल में तड़पा भी दिया कि वहां ये होगा ये होगा ये होगा। अब हम आ गए। अब भूलो नहीं कि यहां से चलना है। तब भी रहो, ठीक है, जो संसार में हो रहा है करो। एक कर देना और चीज होती है, और उसी के लिए प्राण खोना हर वक्त ये नहीं। कहते हैं अब जरा, अब
बताया संसार, अब अपने आप को तोलो, हमारी रहनी क्या है? क्या हम इतने भी पात्र हैं? इंद्रावती कहते हो मेरे धनी, नहीं भरोसा था हमको कि भवजल उतरे पार, कि यदि हम अपनी करनी अमल को देखें तो हम तो इस काबिल भी नहीं हैं कि स्वर्ग भी मिले या वैकुंठ भी मिले, तो भवसागर से भी पार होने के कर्म, क्योंकि यहाँ तो कर्मों का हिसाब है, कर्म के बिना कुछ नहीं होता। अगर कर्मों का हिसाब देखें तो इस काबिल नहीं कि हमें स्वर्ग भी नसीब हो जाए, लेकिन धनी की मेहर के संसार को मुक्ति के दाता बना के आए, मुक्त देशी ब्रह्मांड को आए ब्रह्म आत्म सत्य। अब विचार करके देखो, वही बात को इंद्रावती कह रही है कि हे सुंदर साथ जी, ये जो मेहर है ना अलेख है, ये ना सोचो कि थोड़ी सी मेहर है। क्यों? मेहर तो तब बताई जाए कितनी हो रही है, जो मेहर ठाड़ी रहे तो मेहर मापी जाए। मेहर पल में बड़े कोट गुनी, तो क्या बताऊं कितनी राज्य महाराज की मेहर है। दरिया के दरिया मेहर के तुम्हारे लिए लेकर के आए हैं। क्यों? क्योंकि असल का संबंध, अगर वो असल का संबंध न होता तो हम मेहर के पात्र होते ना, सवाल पैदा ही नहीं होता। कोटों जीव आज संसार में पड़े हैं, उनको राज्य महाराज क्यों नहीं वाणी दे रहे? और तुम्हें पकड़ पकड़ के जबरदस्ती फोन कर करके बिठा बिठा के पिला रहे हैं। क्यों भाई? क्या हमारे पास धन ज्यादा है तो शायद अरबों खरबों हमसे भी ज्यादा पति बैठे होंगे? क्या चीज हमारी है? क्या शरीर की सुंदरता ज्यादा है तो लक्ष्मी जी के सामने तो हम कुछ भी नहीं होंगे। अपने आप को तोल के देखें संसार में, सिर्फ सुंदरता क्या है कि हमारा असल मूल मिलावे में है और धनी के चरणों से संबंध। ये हमारी सुंदर, ये है मेहर अलेखे। कहाँ के? असल। असल, एक असल शब्द में इतना राज है कि असल हम राज्य के चरणों में बैठे हैं और वो राज्य हमसे जुदा हो नहीं सकते, और श्यामा जी के हम अंग हैं। इसलिए श्यामा जी आए तो उनके चरणों की कृपा से सारे परम धाम के सुख आनंद इस धरती पे आए, और वो हमें जो मिल रहे हैं तो असल निस्बत के कारण से सुंदर साथ जी, ये सुख, ये आनंद, ये धनी के चरण, वो परम धाम की शोभा, जिस परम धाम में नेम प्लेट जरूर राज्य की लगी है। नेम प्लेट किसकी है? महेश। अभी मैं नेम प्लेट पढ़ के आया, अंदर पड़ी हुई दिखाऊंगा, अभी वो लगेगी। और अंदर कौन है? सवेरा उठे पूछे, अरे भाई शर्ट कौन सी है, कहाँ क्या है, अंदर क्या है, लिखा है। इसी तरह से परम धाम के मालिक कौन है? राज्य महाराज है। लीला किसकी है?